इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने सपने को दीजिए नई उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मंदिरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला एवं देहात जिला द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर जन आक्रोश यात्रा के तहत विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी विजया राहतकर, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल से मीणा, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। दरअसल प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा द्वारा महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कटारिया ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने इन 4 सालों में सिर्फ घोषणाएं की है, धरातल पर एक भी योजना पूरी तरह से लागू नहीं की गई है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कटारिया ने बताया कि 3 साल में प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के 6467 मामले सामने आए, जिसमें से 20% मामलों में एफआईआर लग गई। कटारिया ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अधिकांश एफआईआर मेवात क्षेत्र, भरतपुर, अलवर जैसे अपराध बहुल क्षेत्र में लगी है, जो चिंताजनक है। कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बताया कि हिंदू त्योहारों पर तो धारा 144 का हवाला देकर पाबंदियां लगा दी जाती है, लेकिन यह नियम अन्य पर लागू नहीं किए जाते। कटारिया ने पेपर लीक मामले पर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि इसमें गिरोह काम कर रहा है, जिसे राजनीतिक शरण प्राप्त है। राजनीतिक मदद के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। तो क्या ये सत्य है? इस सरकार के 4 साल पूरे हो गए और ये 4 साल राजस्थान के लिए एक तरह से कलंक की तरह से याद रहेगा। राजस्थान ने जिस प्रकार के विकास को अवरुद्ध किया है, केवल और केवल घोषणाओं का अंबार लगाया है। ज़मीन पर कोई बजट का हिस्सा आया नहीं। मैंने इनको 25 बार कह दिया, आज और कह रहा हूँ कि तुम्हारे बजट से, केंद्र का बजट नहीं, तुम्हारे राजस्थान के बजट से 25 करोड़ की घोषणा चाहे 19-20 में ही की हो पहले बजट में, और वो जनता को सुपुर्द करके उसका लाभ मिल गया, उस योजना का और जगह का नाम बता दो, मैं मान जाऊँगा। इस सरकार ने केवल और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता के साथ एक तरह से बदसलूकी की। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार की पोक्सो एक्ट के तहत 6467 मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें से आपने 1350 मुकदमे में एफआईआर लगाई है। अगर वास्तव में एफआईआर के लायक है तो उन बेईमानों के खिलाफ या उन परिवारों के खिलाफ करो जिन्होंने गलत पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई, कम से कम सख्ती कार्रवाई। और दुर्भाग्य ये है कि उस मेवात क्षेत्र में जो इसके लिए मशहूर है, मैं नहीं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को रात को सोया हुआ सवेरे उठते ही बुंगड़ा लगाओगे तो भी कहेगा कि ये एरिया अपराधों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ 42%, राजस्थान में तो 20% है एफआईआर, लेकिन अकेले भरतपुर में 42% एफआईआर है, अलवर में 38% की एफआईआर है। 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप होने के बाद भी अगर अपराध करने वाले को 3-3 साल तक सज़ा नहीं मिलती तो सरकार चला रहे, मजाक कर रहे हो। कम से कम कोई घटना घटी हुई कहीं तो 3 महीने 6 महीने में उसको उल्टा लटकाओ, तब तो उसका कुछ इम्पैक्ट जाएगा, वो भी नहीं जा रहा है। और बच्चों के साथ जो तमाशा हो रहा है, आपके घर में भी अगर पढ़ा लिखा बच्चा परीक्षा देने गया होगा और उसके बाद जैसे रोता हुआ लौट के आया होगा, कौन है जिम्मेदार इसका? 1 पर्चा 2 पर्चा 12 13 पर्चे आउट हो जाए और तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है कि सिस्टम को बदलने की आवश्यकता, तो सिस्टम बदलो। और जहाँ से ये लीक होता है उस बेईमान को पकड़ो ना। उस बस में क्या पकड़ रहे हो यार? वो तो खरीद के लाया इसलिए बांट रहा है। ऐसी कितनी बसें चली होगी राजस्थान में? मैं सोचता हूँ इस सरकार को कोई असर ही नहीं हो रहा है। और कहता है मैंने 4 को सस्पेंड कर दिया, या चाटे हो 4 को सस्पेंड करने से। जब तक चोर की मान ही पकड़ में आती है ना, तब तक संतोष नहीं होता और तब तक सिस्टम नहीं टूटता है। कह रहे हैं कि जिस तरह कार्रवाई की है, पेपर तो और राज्यों में भी लीक होता है, हम लोग जेल की सलाखों में तो और राज्यों में अगर भ्रष्टाचार होता तो तेरे को अधिकार है क्या उसके बहाने? तू अपनी कम पंचायत कर। 12 पेपर हिंदुस्तान में किसी राज्य में आउट हुए तो उसका नाम बता। दुर्भाग्य है कि उनकी वास्तव में स्टैंडर्ड क्या है, वो सेलेक्ट तो हो गए होंगे,
हो सकता है वो आज सेलेक्ट होकर के काम कर रहा है, पर उसके पास डिग्री भी है कि नहीं है, उसके पास कोई साधन है कि नहीं, वो समझता भी है कि नहीं है, पास करने के लिए उसने कुछ परीक्षा भी दी कि नहीं दी है, उसके परसेंटेज तो मिलाओ। अगर उसका हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी में 3rd डिवीज़न है तो बाकी लोग 1st डिवीज़न वाले बच्चे फेल हो रहे हैं और ये पास हो रहे हैं, ये क्या बीमारी है, इसको समझना पड़ेगा।